ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जान लिया है, हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है, हिस्ट्री हमने देख लिया है और हम एलिमेंट जान गए हैं और टर्मिनोलॉजी भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, राइट। अब ध्यान से सुनिए, दो तरह के सिग्नल हैं। जैसे मेरा जो मैं बोल रहा हूं माइक में, तो वो ऑडियो सिग्नल है, और जो आप तस्वीर देख रहे हो मेरी, वो वीडियो सिग्नल है। तो उन दोनों की रेंज डिफरेंट है। मतलब आप ये समझिएगा कि जो कैमरा है वो एक खास फ्रीक्वेंसी कवर कर रहा है और जो मेरी आवाज है वो एक खास फ्रीक्वेंसी कवर कर रही है। असल में आप जानते ही होंगे कि जो हमारी ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक है। यानी अगर मुझे कोई म्यूजिक ट्रांसमिट करना है, अगर यहां से मुझे मतलब आपको म्यूजिक ट्रांसमिट करना होता, तो क्योंकि म्यूजिक में हाई फ्रीक्वेंसी भी होती है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतना अच्छा म्यूजिक होता है, बीट्स आती हैं उसमें, ठीक है। तो म्यूजिक में हमारा कोई रेंज नहीं है कि भाई हम 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का, मतलब हम 5 किलो हर्ट्ज तक का ही भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक जब जनरेट होगा तो उसमें सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी। पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये स्पीच, इसमें मेरी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है। मैं 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं कर सकता, मैं 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं कर सकता। तो मेरी जो लिमिट है फ्रीक्वेंसी की वो 3100 तक है। यानी मेरी बातचीत की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज से लेके 3100 तक है, 3100 तक, राइट। तो कुल मिला के अगर नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन की फ्रीक्वेंसी 300 से लेके 3100 तक है, तो जो रेंज हमें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2800 हर्ट्ज हुई। तो 2800 हर्ट्ज की रेंज अगर नहीं मिलेगी हमें, तो हमें स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं होगा। मतलब अगर हम किसी से स्पेक्ट्रम खरीदना चाहेंगे तो हमें चाहिए भाई 2800 फ्रीक्वेंसी रेंज हमें आप दे दो। 2800 हर्ट्ज बहुत ही कम है, मतलब 2.8 किलो हर्ट्ज हुआ, तो दिस इज सो स्मॉल। तो लेकिन अब 2.8 किलो हर्ट्ज तो चाहिए हमें सिर्फ ऑडियो के लिए, जबकि वीडियो के लिए हमें 4.2 मेगा हर्ट्ज सिग्नल चाहिए। क्योंकि वीडियो में अब आप समझ लीजिए कि अगर 1 मेगापिक्सल पे जाना है, ठीक है, तो अगर स्क्रीन है कोई, मान लीजिए स्क्रीन जो है वो क्या कहते हैं 52 इंच है, तो 52 इंच डायगनल है, तो हम उसके टोटल स्क्वायर इंच निकाल सकते हैं। और उसमें 1 एमबीपीएस का मतलब उसकी जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, मान लीजिए कि वो 1 मेगापिक्सल का है, तो 1 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि एक स्क्वायर इंच में आपको 100 पिक्सल्स चाहिए, यानी कि 1 यानी कि 1 मिलियन पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो ये कैमरा जो कर रहा है शूटिंग, अलग अलग तरह के कैमरे होते हैं, आपको तो पता ही होगा। मोबाइल फोन खरीदते समय आपको बताते हैं लोग कि इसका कैमरा 16 मेगापिक्सल है, इसका कैमरा आपका 1 मेगापिक्सल है। तो जो 1 मेगापिक्सल है वो एक नॉर्मल 1K वीडियो कहलाती है। जो 4K टीवी होता है तो वो 4 मेगापिक्सल होता है एक्चुअली, दैट इज व्हाई इट इज 4K। तो 4 मेगापिक्सल का अगर आपको कैमरा लेना है तो 4K रिजोल्यूशन चाहिएगा आपको। यानी जो नॉर्मल एचडी टीवी हैं उन पे 1 मेगापिक्सल 1 मेगापिक्सल वाला कैमरा सुटेबल है। 4 मेगापिक्सल वाला कैमरा 4K टीवी के लिए चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें एचडी कम्युनिकेशन करना है तो जो आपकी स्क्रीन है उस पे एक स्क्वायर इंच में 1 मिलियन पिक्सल चाहिए, राइट। तो एक तरीके से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए कि ना, तो 4.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिशन होता है, मतलब टीवी के लिए कम से कम, राइट। तो ये तो बात हुई आपकी बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल की। अब हम बात करेंगे बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम की। तो ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास केबल हो सकती है, जैसे कोएक्सियल केबल एक ट्रांसमिशन मीडियम है। तो कोएक्सियल केबल में अगर आपने मान लीजिए कोएक्सियल केबल ले लिया आपने, ये तो दिस इज द कोएक्सियल केबल, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेंटर में एक वायर होती है, फिर यहाँ पे प्लास्टिक होती है, फिर उसके ऊपर एक मैश्ड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस मैश्ड कंडक्टर के बाद फिर से एक ब्लैक प्लास्टिक होती है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर मैं क्या कहते हैं इसको, ये कंडक्टर और फिर ये इंसुलेटर और फिर ये कंडक्टर, मैश्ड कंडक्टर ये ले लूं, है ना। तो इसमें अगर करंट आ रही है और इसमें जा रही है और मैं यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करूं, तो मैं ये पाऊंगा कि वो कहेगा B.dl का इंटीग्रेशन
इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितनी करंट आई उतनी चली गई, यानी कोएक्सियल केबल में बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर बाहर मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर करंट के बहने से बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता, तो इसमें एनर्जी लॉसेस कम होंगे। लेकिन फिर भी ये पाया गया कि अगर आप इसको 18 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा पे यूज करेंगे तो ये बाहर मैग्नेटिक मतलब, तो इसमें अंदर ही जो है वो अंदर ही जो वेव है वो प्रोपेगेट करने लगती है और वो डिस्ट्रॉय कर देती है एक दूसरे को। यानी हम इसमें 18 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा का सिग्नल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 18 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा पे ये जो प्लास्टिक है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और सिग्नल खत्म हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से इसमें हम जो इसकी बैंडविड्थ हम यूज कर सकते हैं वो पाया गया है कि 750 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि एक कोएक्सियल केबल में अगर हमें वीडियो सिग्नल भेजना है तो 4.2 मेगाहर्ट्ज की क्या कहते हैं हम बैंडविड्थ चाहिए एक वीडियो सिग्नल के लिए। तो एक कोएक्सियल केबल में हम कितने सिग्नल साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं? सो दिस इज 750 डिवाइडेड बाय 4.2। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो दिस इज 375 डिवाइडेड बाय 2.1, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो 3 से डिवाइड करूंगा 125 डिवाइडेड बाय 7.7, तो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 150। तो अराउंड 150 चैनल हम एक कोएक्सियल केबल में एक साथ भेज सकते हैं। अराउंड 150 है तो आप देख सकते हैं 1250 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7 और फिर बच गए हमारे पास 5, तो 7 7 जा एंड देन 6, तो 7 9 जा, ओके, अराउंड 180 चैनल वी कैन सेंड साइमल्टेनियसली। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या है। सो यू कैन सी दैट कि ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारा कम्युनिकेशन जो बैंडविड्थ हमें अवेलेबल है वो है 100 गीगाहर्ट्ज, और ये ऑपरेट होती है 1 टेराहर्ट्ज से लेके 1000 टेराहर्ट्ज तक। मतलब 1000 टेराहर्ट्ज का मतलब कितना हुआ बच्चों? 1000 टेराहर्ट्ज का मतलब हुआ बच्चों आपका 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये तो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना, तभी तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। कुछ समझे बच्चों? तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, तो लाइट की तो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है वही बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हमें बैंडविड्थ भी ज्यादा अलाउ कर देता है। तो ये अलाउ कर देता है हमें 100 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ। तो 4.2 मेगाहर्ट्ज से अगर मैं इसको डिवाइड करूं 100 गीगाहर्ट्ज को, तो पहली बात तो 4.2 से जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो अराउंड 22 तो करीब मुझे ऐसे ही आ जाएगा, 2200 चैनल में ऑप्टिकल फाइबर में एक साथ भेज सकता हूं, 2200 चैनल। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? तो जो केबल में मैं भेज सकता था वो भेज सकता था सिर्फ और सिर्फ 180 चैनल्स, और यहां पे मैं भेज सकता हूं 180 से बहुत बहुत ज्यादा चैनल्स, राइट। तो कुल मिला के ये तो बात हुई। ध्यान से सुनिएगा, ये बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम है, ये बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल है। तो सिग्नल दो तरह के हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी और हमारे विजुअल सिग्नल, वीडियो सिग्नल। तो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मुझे म्यूजिक भेजना है तो जो बैंडविड्थ चाहिए वो 20 किलो हर्ट्ज चाहिए। तो 20 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ से अगर मैं केबल में यूज करूं तो आप देख सकते हो कि इसको मैं 20 किलो से अगर डिवाइड करूं, तो किलो से 20 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 75/2, 0 0 कैंसिल, तो इट इज अराउंड 34,000 म्यूजिक चैनल में इसमें भेज सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो और वीडियो में और ऑडियो में कितना फर्क आ गया। मतलब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑडियो सिग्नल भेजना हो तो मैं इसमें 34,000 ऑडियो चैनल भेज सकता हूं। मतलब एक केबल से हम 34,000 चैनल यूज कर सकते हैं। बट वीडियो अगर भेजनी है तो 180 आया था। फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में तो बहुत ज्यादा आ गए थे। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आप समझ रहे हो कि बहुत रैपिड है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड ही ज्यादा है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा रिलायंस जियो के बारे में। तो ये पूरे ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड है। ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने 6 साल तक ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई। तो अब इनको जो ट्रांसमिशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कैसे सिग्नल जाएगा, आई विल टेल यू, राइट।
अब हम आते हैं जो हमारी क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन के लिए अलॉटेड बैंडविड्थ है, वो क्या है अलॉटेड बैंडविड्थ। तो जो स्टैंडर्ड एएम है उसके लिए अलॉटेड बैंडविड्थ है 540 हर्ट्ज से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग बैंडविड्थ अलॉट होगी। जो एएम वाले हैं उनके लिए अलग है, एफएम के लिए 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। तो आप बच्चों किसी भी चैनल को देख लो, 92.7 है ना, 98.3, जितने भी हैं वो सब के सब चैनल इसी रेंज में आते हैं। क्लियर हुआ? तो अब टीवी के लिए जो टीवी भी दो तरह के हैं, एक वीएचएफ और एक यूएचएफ। तो वीएचएफ टीवी में जो आपका ये समझ लीजिए कि ब्रॉडकास्ट लेवल से मतलब जो आपके टीवी में सिग्नल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 5400 से 72, और अगर हमें टू वे करना हो तो आई थिंक ये है हमारा 88, दिस इज 88 है ना, 88 मेगाहर्ट्ज। तो ये दो रेंज होती हैं 54 से 72, 76 से 88। ऐसे ही यूएचएफ टीवी में भी दो रेंज हैं, 174 से लेके 216 तक और 420 से लेके 890 तक। ये यूएचएफ टीवी कहलाते हैं। यूएचएफ टीवी के दो बैंड हैं और वीएचएफ के भी दो बैंड हैं। ऐसी मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट है। मोबाइल एक्चुअली टू वे कम्युनिकेशन है, टीवी टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, टीवी वन वे है, मोबाइल टू वे है। तो इसलिए जब मोबाइल से बेस जो स्टेशन होता है उस पर सिग्नल जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रह जाती है 896 हर्ट्ज से 901 हर्ट्ज तक, मेगाहर्ट्ज तक, इट इज मेगाहर्ट्ज। ओके, और जब बेस स्टेशन से मोबाइल पे सिग्नल आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 840 से लेके 935 मेगाहर्ट्ज तक। ओके, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक अपलिंक होता है, एक डाउनलिंक होता है। अपलिंक का मतलब होता है कि हम सैटेलाइट पे सिग्नल जो भेज रहे हैं, डाउनलिंक का मतलब वहां से जो सिग्नल आ रहा है। तो उनकी भी रेंज अलग अलग है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है, क्यों अलग अलग रेंज है? तो जवाब सिंपल है, और वो ये कि रेंज अलग अलग इसलिए है क्योंकि अगर अलग अलग रेंज नहीं होगी तो वहीं पे स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएंगी स्पेस में। तो वी डोंट वांट कि हमारा जाने वाला सिग्नल आने वाले सिग्नल से इंटरफेरेंस करे। तो इसलिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसमें जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है वो है 5.925 गीगाहर्ट्ज से लेके 6.425 गीगाहर्ट्ज के बीच, जबकि डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 3.7 गीगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। क्लियर? तो आप समझ सकते हो कि सैटेलाइट में ही हम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, मतलब सैटेलाइट को हमने ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी अलॉट की है। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखिए मैं समझा देता हूं। जैसे 20 किलोहर्ट्ज मैंने बोला ना ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए, तो अब अगर 98.3 को ले लें तो 98.3 मेगाहर्ट्ज को मैं किलो में कन्वर्ट करता हूं तो किलो में आ जाएगा 983300 किलोहर्ट्ज। तो अब क्या है ना, 20 किलोहर्ट्ज की बैंड चाहिए, इसको बैंडविड्थ चाहिए। तो 20 असल में अगर दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वन साइड बैंड या टू साइड बैंड। तो हम ये साबित कर सकते हैं कि 98300 किलोहर्ट्ज से लेके अगर है तो किसी को भी जो फ्रीक्वेंसी अलॉट होगी वो होगी 98320 किलोहर्ट्ज, मतलब ठीक है, और इसमें से 3 कम कर लो, 98280 किलोहर्ट्ज। तो इतनी रेंज का सिग्नल भेजेंगे ये एक्चुअली। जो 98.3 मेगाहर्ट्ज वाले जो चैनल है वो 98280 किलोहर्ट्ज से लेके 98320 किलोहर्ट्ज तक, यानी कि अगर मैं मेगा में कन्वर्ट कर दूं इसको, तो जो ये सिग्नल भेजेगा वो भेजेगा 98.28 मेगाहर्ट्ज से लेके और 98.32 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भेजेगा ये बच्चों। अब तो आप समझ गए, ये टू वे है, डबल साइड बैंड होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड क्या है। तो 20 किलोहर्ट्ज कम 98.30 से 20 किलोहर्ट्ज ज्यादा, तो ये फ्रीक्वेंसी किसी को अलॉट नहीं हो सकती, ये इसको रेंज मिली हुई है। हाँ, 98.4 चैनल दूसरा हो जाएगा, राइट। 98.32 और 98.28 मेगाहर्ट्ज का रेंज एक्चुअली ये ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है?